टाइगर के बाद लेपर्ड को भी रास आ गया है एमपी। तभी तो बाघ के बाद तेंदुए का भी प्रमुख ठिकाना बन गया है मध्य प्रदेश। देश में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या के बाद किसी एक भूभाग में सबसे ज्यादा तेंदुए की संख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश ही अव्वल रहा है। एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व में देश के किसी एक भूभाग में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। यहाँ साल 2018 में 350 तेंदुए गिने गए। दूसरे नंबर पर राजस्थान का सिरिस्का नेशनल पार्क है, जहां तेंदुए की गिनती दूसरे नंबर पर रही है। भारतीय वन जीव संस्थान ने साल 2018 में मिले आंकड़ों के हिसाब से ये नतीजे जारी किए हैं। पन्ना में जहां 350 तेंदुए मौजूद हैं, वहीं राजस्थान के सिरिस्का पार्क में 273 तेंदुए मौजूद हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर में 224 तेंदुए गिनती में मिले हैं। कर्नाटक के अंशितांडेली में 221 तेंदुए, जबकि उत्तराखंड के राजाजी पार्क में 221, तमिलनाडु के मुदुमलई में 209 तेंदुए आंकड़ों में दर्ज हुए हैं। त्योहारों पर पटाखे चलाने के संबंध में एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए अपने पिछले 1 दिसंबर के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही एनजीटी ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा है, वहां पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह बैन रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दीपावली से 24 घंटे पहले तक हवा की गुणवत्ता 200 AQI से ज्यादा होगी। उन शहरों में पटाखे चलाने से लेकर बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मॉडरेट पॉल्यूटेड AQI 200 से कम होगी, वहां रात में 11:55 से रात 12:30 तक ग्रीन के क्रैकर फोड़े जा सकेंगे। बैन के आदेश जुलूस के साथ क्रिसमस और नव वर्ष पर भी लागू रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में दीपावली पर बिजली गुल हो सकती है। ऐसी आशंका बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद जाहिर की जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मचारी डी और वेतन वृद्धि नहीं होने से अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। कर्मचारियों ने दीपावली से पहले 1 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर भी जाने का ऐलान कर दिया है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ शासन ने राज्य के सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता से लेकर बकाये तक के भुगतान का आदेश जारी किया है, लेकिन बिजली कर्मचारी के अधिकारियों के रवैये से बिजली कर्मचारियों के हितों को नुकसान हो रहा है। बिजली कर्मियों ने 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। गरियाबंद जिले का किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। किडनी से पीड़ित एक और मरीज की मौत हो गई। बता दें कि सुपेबेड़ा में 24 साल के प्रदीप पुरैना की जान किडनी की बीमारी से चली गई। प्रदीप पुरैना ने रायपुर एम्स समेत कई जगहों पर इलाज भी करवाया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। 1 साल पहले ही प्रदीप की शादी हुई थी। अब किडनी की बीमारी से उसकी मौत से पूरे गाँव में मातम पसर गया है। किडनी की बीमारी से लगातार हो रही मौतों के कारण पूरे देश में गरियाबंद जिले का गांव सुपेबेड़ा चर्चित हो गया है। पिछले कई साल से यहां के लोग एक एक कर काल के गाल में समाते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कहा जा सकता है यहां के लोगों को बीमारी पर चर्चा की नहीं, मुकम्मल इलाज की जरूरत है। दमोह कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर अपने भाई सोनू को गोद में उठाए ये आकाश है। रिश्ते में तो दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन सोनू के लिए अभी आकाश ही अपनों से बढ़कर है। बीते जनवरी एक हादसे के दौरान अपने 2 पैर गंवा चुके तेजगढ़ खुर्द गांव के 25 साल की सोनू की जिंदगी में जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कल जो अपनी कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, एक झटके में सभी उसका साथ छोड़ गए। पिता और सौतेली माँ ने उसको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। पत्नी ने तो हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन सोनू के 16 साल के सौतेले भाई आकाश को ये सब गवारा नहीं हुआ। उसने परिवार का विरोध किया, जिसके बाद आकाश को भी घर से अलग कर दिया गया। लेकिन आकाश टिका नहीं, सोनू के साथ अलग घर में रहता है।
और हर समय उसका ख्याल रखता है। लेकिन 90% दिव्यांग हो चुके सोनू को गुजर बसर के लिए शासन से मदद की दरकार है। दोनों भाई कलेक्ट्रेट आए भी ताकि दिव्यांग पेंशन के साथ दूसरे लाभ भी मिल सकें, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में अधिकारी तो दूर, कर्मचारी तक ने उसकी गुहार नहीं सुनी। आकाश अपने भाई को गोद में उठाकर इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया। थक हार कर दोनों भाई मायूस होकर वापस घर लौट गए। एमपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, तो वहीं जबलपुर संभाग में भी नए संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्वास्थ्य महकमा संक्रमण बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जबलपुर संभाग के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन के प्रति धीरे धीरे लापरवाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। जबलपुर संभाग के 8 जिलों में 16,09,000 लोगों ने तय समय पर दूसरी डोज ही नहीं लगवाई है। इन 8 जिलों में अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 85,69,752 लोगों ने लगवाई, यानी इतने ही लोगों को दूसरी डोज भी लगवानी है। लेकिन अब तक दूसरी डोज महज 32 लाख लोगों ने ही लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि जब तक टीके की दोनों डोज नहीं लगेगी, तब तक कोरोना से बचाव मुमकिन नहीं है। जरूरत है कि जितने उत्साह के साथ लोगों ने पहला डोज लगवाया, उतने ही उत्साह के साथ दूसरा डोज भी लगवाएं, ताकि तीसरी लहर की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। अपनी कारगुजारियों के लिए कुख्यात रहा दामोह जिला अस्पताल में फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर 2 दिन से एक बीमार शख्स सिविल सर्जन अस्पताल के गेट के पास ही पड़ा रहा। उसे इलाज नहीं मिला। न तो अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान दिया और न ही उसे इलाज मुहैया कराया। आखिरकार इस बुजुर्ग ने बिना इलाज के दम तोड़ दिया। मौत के बाद आवारा जानवर उसके शव के साथ छेड़छाड़ करते रहे, लेकिन कोई कर्मचारी देखने नहीं आया। उसके शव को अस्पताल प्रबंधन की ओर से शव गृह में रखवाने तक की जहमत नहीं उठा सके। जब सवाल उठने लगे तो जिम्मेदारों ने शख्स की मौत पर दुख जताकर अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया। वहीं सिविल सर्जन पूरे मामले का ठिकरा पुलिस पे फोड़ते हुए सफाई देते नजर आए। उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। अज्ञात शख्स को भर्ती कराने की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन बजाय कानूनी पचड़े में पड़ने के मानवता के नाते अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे भर्ती कर इलाज कर देता तो शायद ये शर्मसार करने वाला नजारा देखने को नहीं मिलता। हमें तो पता ही नहीं चला ना भाई, मुझे कल पता चला तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि अज्ञात है। फिर अज्ञात, अब पुलिस को काम था कि भाई अंदर करवाना चाहिए था उनको। मैम लेकिन सुबह से लाश पड़ी ही नहीं, मुझे नहीं, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं कि आपके द्वारा मुझे अभी बताया गया। आपके सामने नहीं तो, अरे बाबा मुझे पता ही नहीं है ना, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे मालूम ही नहीं है ना। राजधानी रायपुर में लगातार गुंडागर्दी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं के बीच अब मारपीट की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान मारपीट की 2 घटना सामने आई है, जिसमें जमकर मारपीट किए जाने की तस्वीर सामने आ रही है। पहली घटना कोतवाली थाना इलाके की है, जहां वर्चस्व दिखाने को लेकर एक युवक के साथ विवाद के बाद मारपीट की जा रही है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बैरन बाजार के रहने वाले पीड़ित के साथ किसी विवाद को लेकर 3 लोग उसे पीटने लगे। किसी तरह पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई और कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी घटना मौधापारा थाना इलाके के जय स्तंभ चौक की है, जहां फ्रेशर पार्टी के बाद 2 गुटों में विवाद हो गया। फिर दोनों पक्षों में हुई मारपीट में लाठी, डंडों और धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जमकर हो रही गुत्थम गुत्थी और हाथापाई। ये तस्वीर मंदसौर के मिश्रा लाल एंड कंपनी पेट्रोल पंप की है, जहां गुरुवार की रात दो भाई अरबाज अली और समीर अली पेट्रोल भरवाने आए और वहां मौजूद कर्मचारी आदिल खान के साथ पहले उनकी बहस हुई, जिसमें दो भाइयों ने गाली गलौज किए। उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। घटना गुरुवार की रात 11 बजे के करीब की बताई जा रही है। पेट्रोल पंप जैसे संवेदनशील स्थलों पर ऐसी घटना का होना कहीं से भी सही नहीं है। रतलाम की सड़कों पर वफादार कहलाने वाले कुत्तों ने अब भेड़िए का रूप इख्तियार कर लिया है। आए दिन सड़क पर चलने वाले आम राहगीर हों या सड़क पर अकेली खड़ी मासूम हो, उनको आवारा कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। रतलाम शहर की बात करें तो यहाँ भी आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के बीच अब उनके हमले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही दो मामला शहर के अशोक नगर ग्रीन सिटी क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां पर एक स्ट्रीट डॉग ने दो मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। इसमें से कुत्ते ने एक बच्ची का गला पकड़ लिया, हालांकि पास में मौजूद शख्स ने उसकी जान बचा ली। इस घटना के कुछ देर बाद कुत्ते ने एक और बच्चे पर हमला किया, हालांकि कुत्ते के हमले से उसे भी बचा लिया गया। इस घटना की एक सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें गली में घर के सामने खड़ी बच्ची पर अचानक कुत्ता झपट पड़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। गनीमत रहे कि पास में एक शख्स मौजूद था, जिसने दौड़कर बच्ची की जान बचाई। उज्जैन के उन्हेल इंगोरिया मार्ग के रेलवे फाटक पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक लोडेड ट्रक के बीच पटरी पर अटकने से रेल पटरी बाधित हो गई। गनीमत रही कि सामने से आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को पहले ही रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। बताया जा रहा है कि उन्हेल से उज्जैन के बीच रेलवे के गेट नंबर 10 पर पटरी पार करते हुए ट्रक का एक्सल टूट जाने से ट्रक पटरी पर ही रुक गया। और पलसेला के बीच में एलसी गेट नंबर 10E में इस तरह का ये एक वाकया हुआ था कि एक ट्रक फंस गया था एलसी गेट पे। तो उसको क्या है कि 7:55 पे तकरीबन ये हादसा हुआ था। 5 मिनट बाद में इसको क्लियर कर लिया गया और ट्रक को निकाल लिया गया। समय रहते इसकी खबर मिलने से वहां से गुजरने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को उन्हेल के पास रोक लिया गया। 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को पटरी से हटाया गया, जिसके बाद रेल मार्ग को शुरू कर दिया गया। नशे को रोकने के लिए भिंड पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के रौन थाना इलाके में मुखबिर की सूचना पर 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने पहली बार नारकोटिक्स डॉग की मदद ली, जिसने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए गांजे की बड़ी खेप को पकड़वाया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए रौन थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने चेचाई रोड पर एक मंदिर के पास खड़े एक शख्स को पकड़ा है, जिसके पास से 10 किलो गांजा मिला है। पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर आरोपी के पास से मिले गांजे को जब नारकोटिक्स डॉग को सुंघाया गया तो डॉग सीधा आरोपी के घर बिरखेड़ी जा पहुंचा और वहां भूसे के कमरे में छिपा रखा 90 किलो गांजा को ढूंढ निकाला। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करने में जुटी है, ताकि बरामद गांजे को कहां खपाने की तैयारी थी, इसके बारे में जानकारी मिल सके। बिरखड़ी गांव में जो अपना नवोदय विद्यालय उसके बगल से पीछे चचाई रोड पे मंदिर है एक सिद्ध बाबा का, उससे पहले उसने जो हुलिया बताई थी मुखबिर ने, उस तरह का आदमी खड़ा देखा, जो पुलिस को देख के थोड़ा शक पकाया, उसको पकड़ के उससे देखा तो उस पर गांजा निकला। उससे उस गांजा कहाँ से लाया, कहाँ रखा था, कितना और है, इस संबंध में काफ़ी पूछताछ की, बारीकी से पूछताछ की, उसके बाद भी नहीं बता रहा था। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से दिशा निर्देश प्राप्त किए, उन्होंने कहा डॉग भेजते हैं हम, डॉग के माध्यम से सब पता चल जाएगा। कांकेर में दीपावली से पहले खाद्य और औषधि विभाग अलर्ट मूड में आ गया है।
पिछले कई दिनों से विभाग की टीम लगातार होटलों, ढाबों और मिठाई दुकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बीते 24 घंटे के दौरान खाद्य विभाग ने शहर के आधे दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों पर छापा मारा, जहां से जांच के लिए सैंपल लिए गए। इसके साथ ही इन मिठाई दुकानों से मिले 150 पीस एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स, 6 लीटर घी, 30 पीस मट्ठा के पैकेट और 10 किलोग्राम पुराना खोया को नष्ट किया गया। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिठाई दुकानदारों और होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बेमेतरा के तारे गांव में स्कूल की छत जर्जर होने से स्टूडेंट टेंट में पढ़ने को मजबूर है। सरकारी स्कूल भवन काफी जर्जर हालत में है, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही। स्कूल भवन कभी भी भरभरा कर जमींदोज हो सकता है। बच्चे घायल ना हो, इससे बचने के लिए शिक्षक टेंट लगाकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हादसा होने पर शिक्षक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लिहाजा शिक्षक बच्चों और अपनी नौकरी बचाने के लिए टेंट में स्कूल का संचालन कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलकर अपनी वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल है। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। वहीं प्रशासन ने नए भवन के लिए प्रस्ताव लंबित होने के कारण भवन निर्माण में देरी की बात कही है।